हमने तुम्हें घेर लिया है, आज तू बच नहीं पाएगा। बचना मुझे नहीं है तो बचना तुम्हें भी नहीं है। कश्मीर के जंगल में एक अकेला भारतीय कमांडो दर्जनों आतंकियों से घिरा हुआ था। गोली उसके शरीर को चीर चुकी थी, लेकिन उसकी उंगली अब भी ट्रिगर पर थी। लेकिन असली सवाल यह है, ये आदमी कौन था जो मरते वक्त भी हंस रहा था? ये तब की बात है जब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के ठिकाने एक एक करके उड़ रहे थे। कश्मीर का एक गांव किसी आतंकी का जनाजा निकल रहा था। उसके जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी उसकी मौत की वजह था। जासूस पैदा नहीं होते, उन्हें अंधेरे में गढ़ा जाता है। झूठ की बुनियाद पर इस लकड़ी के घर के अंदर जो गर्मी थी वो आग उगलने वाली थी। इंडियन आर्मी चुन चुनकर हमारे कमांडर मार रही है। हर बार हमारी लोकेशन कैसे लीक हो रही है? हमारे बीच कोई है जो हमारी तरह नहीं सोचता। कौन? भारत के ये दो सबसे खतरनाक दुश्मन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार अपने तीसरे साथी को ध्यान से देख रहे हैं। ये तीसरा व्यक्ति कोई आम आतंकी नहीं था, ये था इफ्तिखार, एक ऐसा नाम जिस पर भारतीय सेना का सबसे ज्यादा ध्यान था। लेकिन क्या ये वही इफ्तिखार था जो वो दिख रहा था? दोनों यही है। इफ्तिकार किससे बात कर रहा है? अगर इस समय उसकी असली पहचान खुल गई तो अगले ही पल उसकी लाश कश्मीर के जंगल में पड़ी मिलेगी। अपने मिशन के लिए दुआ मांग रहा था। अगला हमला बड़ा होगा। इस बार भारतीय फौज को भनक भी नहीं लगेगी। तू पहले तो कभी नहीं दिखा। पाकिस्तान में था, भाई की मौत का बदला लेने आया हूं। आतंकियों के नए साथी बने इस शख्स की सच्चाई अब सामने आने वाली थी। कश्मीर के शोपियां जिले में भारतीय सेना एक ऐसे मिशन की तैयारी में थी जिसके बाद पूरी घाटी की तस्वीर बदल सकती थी। मिशन था हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खतरनाक कमांडर्स को खत्म करना। लेकिन मुश्किल एक थी कि इन दोनों में से कोई भी एक जगह पर टिकता नहीं था। इसलिए सेना ने फैसला किया, सीधा हमला नहीं, अंदर से हमला। यानी किसी को उनके बीच घुसना होगा और उनका भरोसा जीतना होगा और सही वक्त पर वार करना होगा। लेकिन सवाल था कि दुश्मनों के बीच जाएगा कौन? इफ्तिखार, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू है कौन? ये वो पल था जहां एक छोटी सी गलती इफ्तिखार की मौत बन सकती थी। भाईजान, अगर शक है तो ये रही छाती, ठोक दो गोली। शहादत के लिए वजू करके बैठा हूं। तभी ठाई ठाई की आवाज गूंजी। एक झटके में इफ्तिखार ने अबू तोरार और सब्जार की जान ले ली। 2 हफ्ते पहले ये तीनों दोस्त बन चुके थे,
इफ्तिखार ने उन्हें आर्मी चेक पोस्ट का पूरा नक्शा दिया था। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि उस भारतीय चेक पोस्ट पर कब और कैसे हमला करना है। फिर इफ्तिखार ने अपने इन दो साथियों को क्यों भून दिया? इन दोनों आतंकियों को शक था कि इफ्तिखार खान उनमें से एक नहीं। शक सही था। इफ्तिखार खान था भारतीय सेना का स्पेशल पैरा कमांडो मेजर मोहित शर्मा। आखिर एक जाबाज फौजी आतंकी इफ्तिखार कैसे बना और क्या वो उस रात वहां से जिंदा निकल पाया? क्योंकि बाहर 3 और आतंकी दस्तक दे रहे थे। कौन था ये लड़का जो इंजीनियर बन सकता था, लेकिन उसने चुना मौत से खेलने वाला रास्ता? और कैसे एक अंडरकवर मिशन से शुरू हुई कहानी खत्म हुई भारत के सबसे बड़े वीरता पदक पर? आज आपको बताते हैं कि धुरंधर फिल्म के हमजा किरदार को मेजर मोहित शर्मा से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। हम ये भी बताएंगे कि असली धुरंधर की कहानी क्यों उस फिल्म से ज्यादा खतरनाक और रोमांचक है। यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोहित शर्मा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका सपना था भारतीय सेना, और सेना में भी उन्होंने चुना सबसे खतरनाक यूनिट, पैरा स्पेशल फोर्स। यही वो यूनिट है जिसका एक ही सिद्धांत है, जो दूसरों से असंभव है वही हमारा काम है। 2000 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर लगातार हमले कर रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसमें असफलता का मतलब था तुरंत मौत। मोहित शर्मा को एक नई पहचान दी गई, नाम इफ्तिखार भट्ट। मोहित ने सिर्फ भेष नहीं बदला, उन्होंने पूरी जिंदगी बदल दी। कश्मीरी बोली, नमाज, स्थानीय रहन सहन। अब वो मोहित नहीं थे, वो इफ्तिखार थे। धीरे धीरे इफ्तिखार आतंकियों के संपर्क में आया। दुश्मन का भरोसा जीतने का एक तरीका था उनके दुश्मन का दुश्मन बनना। मोहित ने खुद को एक वांटेड अपराधी की तरह पेश किया। उन्होंने सेना की ही कुछ पुरानी जानकारियों को लीक करने का नाटक किया, ताकि आतंकियों को लगे कि ये लड़का उनके काम का है। तो कहता है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है, सबूत क्या है? सबूत लाशें देती हैं। अबू भाई, मुझे मौका दो, मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जहां से फौज का काफिला गुजरता है और पहरा नहीं होता। खतरा हर पल था। अगर इफ्तिखार बने मेजर मोहित के पास सैटेलाइट फोन होने की भनक भी लग जाती तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वफादारी भी साबित करनी पड़ेगी। ये आर्मी का मुखबिर है, अगर तू हमारे साथ है तो इसे मार। ये पहला इम्तिहान था। अगर इफ्तिखार गोली नहीं चलाता तो अगले ही पल गोली उस पर चलती। गोली चलती है, आदमी के कंधे को छूती हुई निकल जाती है। आदमी पीछे से घाटी में गिर जाता है। इसकी लाश मिलेगी तो शक होगा, इसे जिंदा छोड़ दो, कल सुबह तक मर जाएगा। इफ्तिखार ने गोली जानबूझकर सही निशाने पर नहीं लगाई।
उधर उस आदमी की जान भी बच गई। इधर आतंकियों का इफ्तिखार पर भरोसा भी बढ़ गया। एक दिन विरोधी गैंग के हमले में कमांडर अबू तोरारा का भाई गोली लगने से गिर जाता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच इफ्तिखार खतरा उठाते हुए दौड़ता है। तोरारा के घायल भाई को उठाता है, पेड़ के पीछे ले जाता है, अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बांधता है। कभी कभी भरोसा जीतने के लिए गोली चलाने से ज्यादा जरूरी होता है जान बचाना। आज से तू मेरा भाई है। और उसी रात से इफ्तिखार आतंकियों के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया। इफ्तिखार अब उनके साथ बैठता था, खाता था, सोता था और उनके साथ ही भारत के खिलाफ साजिशें रचने का नाटक किया करता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बीच बैठा ये आदमी उनकी मौत लिख रहा है। इफ्तिखार खान बनकर मेजर मोहित शर्मा ने आतंकियों को यह भरोसा दिलाया कि वो 15 अगस्त को भारत में एक बड़ा धमाका करने की योजना बना रहे हैं। इसी भरोसे के दम पर वो हिजबुल मुजाहिदीन के इनर सर्कल में जुड़े, अंदर घुसे। उन्हें वो नक्शे मिले, वो कोडवर्ड मिले जो भारतीय सेना सालों से ढूंढ रही थी। लोकेशन कंफर्म, 3 हिजबुल कमांडर। एक जासूस की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि वो बच निकले, बल्कि ये कि वो दुश्मन को खत्म करने का सही वक्त चुन ले। इफ्तिखार ने खबर भेज दी थी, शिकार जाल में। उसकी दी हुई जानकारियों के आधार पर एक एक करके हिजबुल मुजाहिदीन के लोग और उनके ठिकाने खत्म हो रहे थे। यहाँ इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट है। कल रात हमला करेंगे। पहले 2 लोग आगे जाकर रास्ता साफ करेंगे, फिर बाकी लोग। ये हमला अगर कामयाब होता तो कई भारतीय जवान मारे जा सकते थे। आतंकी घात में फंस चुके थे। दो आतंकी मारे जाते हैं, बाकी भागकर जंगल में लौटते हैं। शक के बीज पड़ चुके थे। शक अंडरकवर जासूस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और फिर वो रात आई जब शक सीधे इफ्तिखार तक पहुंच गया। हमारी प्लानिंग किसी को नहीं पता थी, फिर आर्मी को ये बात लीक कैसे हुई? एक और बात, जिस रास्ते से हम गए उस रास्ते का नक्शा किसने बनाया था? मैंने। और उसी रास्ते पर आर्मी हमारा इंतजार कर रही थी। शक अभी आरोप नहीं बना था, लेकिन अब इफ्तिखार के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन चुका था। 2004 से 2009 तक मेजर मोहित शर्मा ने भेष बदलकर कम से कम 8 आतंकी हमलों को नाकाम किया। हर बार एक नया झूठ, एक नई कहानी। मिशन के बीच में जब भी संभव होता मोहित शर्मा घर आता, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि मोहित शर्मा जाते कहां हैं। मोहित तू कहां रहता है इतने दिन? कोई खबर नहीं। ट्रेनिंग माँ, बस ट्रेनिंग। आज तो खुश देख। मधुर जानता है कुछ तो बात है, लेकिन पूछता नहीं। यही उन दोनों का रिश्ता था। मोहित कश्मीर में कहां पर हो? जहां जरूरत होती है। और खतरा? मोहित सिर्फ मुस्कुरा देता है। फिर ऋषिमा ने कभी नहीं पूछा मोहित किस मिशन पर है। उन्हें पता था जवाब नहीं मिलेगा, और शायद जवाब नहीं सुनना चाहती थी। जुग जुग जियो बेटा। हाँ पापा। तुझे डर नहीं लगता? लगता है। फिर सोचता हूँ अगर मैं नहीं गया
तो कौन जाएगा? यही वो सवाल था जो मोहित शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी खुद से पूछा और हर बार दिल से एक ही जवाब आया, दोनों यही है। इफ्तिकार किससे बात कर रहा है? सच सच बता, तू है कौन? तू पहले कभी नहीं दिखा। कहा ना, पाकिस्तान में था या इंडियन आर्मी में। मोहित ने ना सिर्फ 2 बड़े सिरदर्द खत्म किए, बल्कि पूरे हिजबुल नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि 5 सालों के बाद कश्मीर के जंगलों में मेजर मोहित शर्मा का इंतजार कर रहा था उनके जीवन का सबसे खतरनाक मिशन। वो घायल कमांडो, वो MGL, वो हंसी। ये उस रात की कहानी है। मेजर मोहित शर्मा कमांडो टीम का नेतृत्व कर रहे थे। टीम 3 टुकड़ों में बटी। एक टुकड़ी चोटी पर ऊपर से कवर देने के लिए, दूसरी टुकड़ी दाईं तरफ और तीसरी टुकड़ी मेजर मोहित के साथ जंगल के अंदर। तभी बर्फ में कुछ दिखा। ये कोई साधारण पैरों के निशान नहीं थे। ये तरीका सिर्फ हाईली ट्रेंड आतंकियों का होता है। इसमें एक आदमी चलता है और बाकी उसके पैरों के निशान पर पैर रखते हैं, ताकि ऐसा लगे कि यहां से एक आदमी गया। मेजर मोहित शर्मा समझ गए कि दुश्मन यहीं कहीं है। घात 3 तरफ से एक साथ आतंकियों ने पहले से ट्रैप बिछा रखा था। पहली गोली कमांडो नेत्र सिंह को लगी और वो शहीद हो गए। कवर लो, सब पेट के बल। हवलदार राकेश खंडेलवाल को ऊपर चढ़कर चोटी के ऊपर से कवर फायर देने का ऑर्डर मिला। वो ऊपर चढ़े, लेकिन तभी जांघ पर गोली लगी। मेजर मोहित शर्मा ने खुद MGL उठाया। चार आतंकी वहीं थे। जंगल में गोलियों की बौछार अचानक कम हो गई और उस सन्नाटे में मेजर मोहित कवर की तरफ दौड़ गए। बुलेट प्रूफ जैकेट, आगे से सुरक्षित, पीछे से सुरक्षित, लेकिन बाईं तरफ से एक कमजोर जगह, और आतंकी के स्नाइपर ने वही निशाना लगाया। यही वो पल था जो शुरुआत में आपने देखा था। मेजर मोहित घायल है और उधर से एक आतंकी की आवाज सुनाई देती। हमने तुम्हें घेर लिया है, आज तू बच नहीं पाएगा। बचना मुझे नहीं है तो बचना तुम्हें भी नहीं है। मैं तुम्हें पहचान गया इफ्तिकार। नहीं, मेजर मोहित शर्मा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर मोहित शर्मा लड़ते रहे। 21 मार्च 2009 भारत ने अपने सबसे बहादुर कमांडो में से एक को खो दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मरने से कुछ मिनट पहले मेजर मोहित शर्मा ने दुश्मनों की सटीक लोकेशन भारतीय सेना को भेज दी थी। अगले 5 दिनों में उस इलाके के सभी 12 आतंकी मार गिराए गए। मतलब मेजर मोहित शर्मा मरते वक्त भी मिशन पूरा कर गए। मेजर मोहित समेत 7 जवान शहीद हुए, लेकिन एक भी आतंकी उस जंगल से नहीं निकला। मरणोपरांत मेजर मोहित शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। वो एक इंजीनियर बन सकते थे, फौजी बने, फौजी बन सकते थे, जासूस बने, जासूस बन सकते थे, लेकिन मिसाल बन गए।